गुड मॉर्निंग क्लास। अपन आज बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी के बारे में। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बॉर्डन एंड पेरी इन्होंने टीएमवी के डिटेल स्टडी की और बताया कि ये 3000 से 170 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका एटॉमिक वेट 4 मिलियन होता है। ठीक है, इतनी बात अपन ने करी थी। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन शीथ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? प्रोटीन शीथ होती है। ठीक है, और सेकंड होता है न्यूक्लिक एसिड। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बनता है। डिस्क्राइब टीएमवी वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि जो टीएमवी वायरस है इसके चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटीन शीथ है। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोटीन शीथ है और सेंटर में यहाँ पे ये जो मैंने लाइन से बनाया है ये आरएनए है। और ये मैंने लाइन से इसलिए बनाया है जिससे आपको क्लियरली ये समझ में आए। ठीक है, बुक में इसकी सेल्स राउंडेड हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये ऐसा इसलिए बनाया है जिससे आपको ये क्लियर समझ में आए। इसको बोलते हैं आरएनए और ये चारों तरफ प्रोटीन शीथ है। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन शीथ, यानी कि जो ये वाली आप शीथ देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरे ये चारों तरफ फैली हुई हैं टोबैको मोज़ोइक वायरस के। और ये टोटल कितनी होती हैं? टोटल ये सब यूनिट से मिलके बनी है, मतलब छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर, छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर ये पूरी कवरिंग बनी हुई है। और ये टोटल कितनी सब यूनिट से मिलके बनी है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2130 सब यूनिट से मिलके बनी हुई है प्रोटीन शीथ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये प्रोटीन सब यूनिट आपस में सिमिलर होती हैं। ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यानी कि ये जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है बहुत सारी स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, आपस में ये सिमिलर होती हैं। ठीक है, और ईच सब यूनिट का वेट क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें ईच सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 18,000 होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सब यूनिट है ये किसकी बनी हुई है? अमीनो एसिड की चेन की बनी हुई है। ठीक है, अब आपको ये वाला पॉइंट है ना समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हम लोग भूल चुके हैं कि अभी तो मैडम प्रोटीन की बात कर रही थी, अब ये अमीनो एसिड बीच में कैसे आ गया? ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए। हम लोग टिश्यू किसको बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ सेल्स को। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को। और टिश्यू की सिंगल यूनिट क्या है? टिश्यू की सिंगल यूनिट की अगर बात करें, टिश्यू की अगर सिंगल यूनिट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सेल। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलके बनी है और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और इसकी सिंगल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। मतलब कि बहुत सारे अमीनो एसिड को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा? उससे प्रोटीन शीथ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे जो छोटी छोटी सब यूनिट आपको दिख रही हैं, इनमें से अगर हम इंडिविजुअल सब यूनिट की बात करें, यानी कि इस सब यूनिट की बात करें, तो इसका
ये किससे, कितनी अमीनो एसिड की चेन से बनी है? 158 अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बनी है। ठीक है, ऐसे 158 ना जाने कितने सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन हुए होंगे, तब जाके ये प्रोटीन कवरिंग बनी है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये अमीनो एसिड आपस में एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन सब यूनिट। यहाँ पे ट्विस्टेड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटीन सब यूनिट ट्विस्टेड फॉर्म में अरेंज है और ये एक हॉलो ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? हॉलो ट्यूब लाइक दिख रहा है। ठीक है, प्रोटीनस एनवलप जो है इसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना ही फैट प्रेजेंट है। सेंटर में आप देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन ट्यूब के सेंटर में सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है आरएनए का। ठीक है, और ये जो आरएनए है ये किससे मिलके बना है? 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि सेंटर में जो आरएनए हमको दिख रहा है ये 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट अपन देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 0.24 मिलियन। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और रेशो जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि रेशो ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन वायरस कितना होता है? ये होता है 94.4:5.6। ये आपको याद रखना है कि वायरस के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का रेशो 94.4:5.6 होता है। ठीक है, अब जो आरएनए प्रेजेंट है टीएमवी वायरस के सेंटर में, इसमें जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये वाला जो आरएनए है इसके अंदर जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहते हैं जिनका फंक्शन है, इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है कि ये वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वायरस पार्टिकल। ठीक है, इसके कारण ही आरएनए में जेनेटिक कोड प्रेजेंट है और ये आरएनए का रेप्लिकेशन भी करते हैं, यानी कि ये वाला जो आपको आरएनए दिख रहा है इसका रेप्लिकेशन किसके थ्रू होता है? जेनेटिक कोड के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो जितनी भी सब यूनिट्स का फॉर्मेशन है, जितनी भी सब यूनिट, यानी कि प्रोटीन की सब यूनिट क्या है? अमीनो एसिड है। प्रोटीन जो है इसकी सब यूनिट क्या है? इसकी सब यूनिट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि इसकी छोटी छोटी सब यूनिट के फॉर्मेशन के लिए ओनली वन कोडेड जीन की ज़रूरत होती है। ओनली वन कोडेड जीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक बार अपन, और हाँ, प्रोटीन शीट को आरएनए से अपन आसानी से निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वायरस के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जो है वो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ जो प्रोटीन है ये सिर्फ इसके प्रोटेक्शन के लिए ही वर्क करता है, अदरवाइज़ ये इसका कोई भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। अगर कोई भी लिविंग सेल के अंदर वायरस की एंट्री होती है तो वो न्यूक्लिक उसमें सिर्फ लिविंग सेल में सिर्फ वायरस का न्यूक्लिक एसिड ही एंटर करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं ये आपको रिपीट कर रही हूँ। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी के बारे में। टीएमवी के दो मेन पार्ट होते हैं, प्रोटीन शीट हो गया
और न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, डायग्राम को देखते हुए चलेंगे अपन। यहाँ पे चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग है और सेंटर में आरएनए प्रेजेंट है जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो प्रोटीन शीट है ये 2130 सब यूनिट की मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये सब यूनिट क्या है? ये अमीनो एसिड की सब यूनिट हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड की सब यूनिट हैं, यानी कि ये जो प्रोटीन शीट है ये 2130 सब यूनिट अमीनो एसिड की मिलकर बनी हुई है। यानी कि इतने सारे अमीनो एसिड जब आपस में जॉइन हुए तब टीएमवी वायरस के चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग बनी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18,000 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक सिंगल यूनिट जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ से अपन ने इसको निकाला, इस वाली सिंगल यूनिट को निकाला। ठीक है, तो ये कितनी अमीनो एसिड की चेन से मिलके बनी है? 158 अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बनी है। यानी कि ये पूरा टोबैको मोज़ोइक वायरस का डायग्राम है। ठीक है, इसमें से हमने इसको निकाल लिया, यहाँ से अपन ने इसको अलग किया। ठीक है, अलग किया, फिर हमको पता चला कि ये जो है ये कितनी अमीनो एसिड की चेन से मिलके बना है? 158 अमीनो एसिड की चेन से मिलके बना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो प्रोटीन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और इसकी सिंगल यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन की सब यूनिट हैं ये 2130 सब यूनिट हैं। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज हैं। प्रोटीन सब यूनिट यहाँ पे ट्विस्टेड फॉर्म में हैं और ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस प्रोटीन एनवलप में ना तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना ही फैट प्रेजेंट है। प्रोटीन ट्यूब के सेंटर में अपन देखते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जो कि 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 0.24 मिलियन होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का रेशो, वायरस के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का रेशो 94.4:5.6 होता है। ठीक है, और आरएनए के अंदर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम है कि ये वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं और ये जितनी भी सब यूनिट का फॉर्मेशन होता है इनके लिए सिर्फ एक ही जीन की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली 1 कोडेड जीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और प्रोटीन शीट को आसानी से अपन आइसोलेट कर सकते हैं आरएनए से। ये इतना आपका स्ट्रक्चर है। ये क्लास आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और इसको अच्छे से देख लेना। एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा से देखना। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ आपको दिक्कत लगती है तो फिर आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।